हुमायूं कबीर पर इस समय सबसे बड़ी कार्रवाई हुई और टीएमसी से उन्हें निलंबित किया गया। ये जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई। उधर ममता बनर्जी का मुर्शिदाबाद में कार्यक्रम भी चल रहा था, वहां पर भी वो पहुंचे और उसके बाद वहां से निकल गए। खुद उस समय हमारे साथ में हुमायूं कबीर मौजूद हैं। बाबरी मस्जिद को लेकर के बात चल रही है, 6 तारीख को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे, ऐसा वो अभी तक कहते आ रहे हैं। अब क्या स्टैंड है हुमायूं कबीर जी? लगातार जो बातचीत हो रही है आपकी, आप अपने बयान पे कायम हैं। आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनेगी, उसका शिलान्यास होगा ही होगा, लेकिन आपको निलंबित किया गया टीएमसी से। वो कोई मेरा दुख नहीं है, इनका लिए कोई मेरा अच्छा नहीं पड़ेगा। वो टीएमसी मुझे अच्छा किया जो उनको निलंबित कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। तो मैं नया पार्टी जो बनने का इरादा था वो आसानी हो जाएगा। अगले 22 तारीख आने दीजिए, 22 दिसंबर मैं बहरमपुर से नया पार्टी का उद्घाटन करेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाबरी मस्जिद के बाद से ही विवाद शुरू हुआ, ये कि उसके बाद से ही आपके भी दूरियां बनती जा रही थी? पहले सारा चीज है, बाबरी मस्जिद अभी इशू है, लेकिन पहले से मेरा साथ क्या किया वो आम जनता का पास लेके आएंगे, या जो को लीडर करके रखा, किसी कीमत में रखा, कैसा करप्ट में लोग को नेता बना के रखा, ये सब खुला आम आदमी को पास लेके आएगी। जानकारी ये भी आ रही है कि आप बहुत बड़े खुलासे करने वाले हैं हाल फिलहाल में। खुलासा तो जरूर करूँगे मैं। पार्टी बनने दीजिए, ओपन होने दीजिए, बाद में इलेक्शन कमीशन को वो विज्ञप्ति आने दीजिए, उसी टाइम आपको मालूम हो जाएगा एक टीएमसी को खिलाफ और बीजेपी को खिलाफ मैं कैसा लड़ाई दूंगी। एक सर महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो पूरे देश भर में इसको लेकर के चर्चा है कि बाबरी मस्जिद अगर आप बना रहे हैं तो उसका नाम बाबरी क्यों रखा गया। सवाल ये है क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला मानते होंगे ना आप? ठीक है, उन्होंने की बाबरी मस्जिद मना करेगा किसी को? ये भी बात सही है आपकी। आप मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी का नाम बाबरी नहीं हो सकता, लेकिन सेंटिमेंट्स जो हैं सेंटिमेंट तो बाबरी को लेकर का है, उनका सेंटिमेंट है। मेरा मुस्लिम लोग को, सारा इंडिया का मुस्लिम लोगों को कोई सेंटिमेंट में आप नहीं गुरुत्व देंगे। मेरा जो 37% मुस्लिम आबादी वेस्ट बंगाल में है, मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम आबादी है। वहाँ का जो तोड़ा गया 464 साल बाद, वो जो 1926 दिसंबर, वो जो दिन भर वो जो तोड़ा दिया, क्या क्या। लेकिन इस्लाम भी तो ये कहता है ना कि ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ, है ना, अब मस्जिद ऐसी जगह हो जिस पर कोई विवाद ना हो, इस तरह की बात तो इस्लाम खुद कहता है। हाँ जरूर, वो इस्लाम को मैं सम्मान करते हैं। ईमानदार लोगों को जो बोलेंगे मैं वो मान लेंगे। कोई ईमानदार आदमी मेरे को सलाह परामर्श करेंगे, मैं नीम रखेंगे। बाद में मैं बहुत समय है, मेरा 3 महीने के अंदर काम शुरू करने वाला था, लेकिन अभी मैं नीम रखने का बाद, ये चुनाव का बाद ये काम शुरू करेगी। चुनाव के बाद कार्यक्रम शुरू होगा, मतलब इसका शिलान्यास कर देंगे आप 6 तारीख को? शिलान्यास 6 तारीख होगी, लेकिन असली काम जो बिल्डिंग का जो काम शुरू होगी वो सब चुनाव के बाद मैं कर। ये जो राम मंदिर को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं राम मंदिर भी अब हम बनाएंगे, तमाम जगहों पर आपको पुतला फूका जा रहा है, पूरे शहरों में, लखनऊ में, अलग अलग जगहों पे। जितना खुशी राम मंदिर बने, मेरा कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई विरोध नहीं करूँगा। यहाँ मुर्शिदाबाद को भी 6 तारीख, बहरमपुर को कोई आसपास सरकार बोल के बीजेपी नेता है, वो बोल दिया कोई मंदिर बनाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनका खिलाफ नहीं है, उनका विरोध भी नहीं करूँगा। अच्छा, आप तो सब ममता बनर्जी के साथ में रहे, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए कि ममता बनर्जी के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, या कोई ऐसी बात जो कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कोई बात करने का इरादा नहीं है। वो 12/11/2012 वो राइटर्स में था, उसी टाइम नवान्नो में नहीं था। राइटर्स में उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी है गौतम सन्नाल, उनको सामने लेके मेरा 35 मिनट बात करके जो मैं दल में पार्टी में शामिल किया, तो वो बात 10% माना और 90% मेरा साथ दिचाचारिता किया, कोई बात नहीं माना। तो ये इनको मैं कुछ नहीं बोलना चाहते, कोई अपील नहीं करना चाहते। मैं तृणमूल कांग्रेस में शामिल
दूसरे बार कभी नहीं होंगी, जिंदगी में नहीं होंगी। इनको खिलाफ मैं नया पार्टी बना के मैं लड़ूंगी। क्या आपको नहीं लगता मुस्लिम के एक बड़े चेहरे हैं आप इस मुर्शिदाबाद में, बहुत सारी सीटों पर इसका असर पड़ेगा, मुस्लिम आबादी है यहाँ पे सबसे ज़्यादा? वो अगले दिन मालूम होगा। मुस्लिम का लिए मैं भरोसा है, अल्लाह का ऊपर भरोसा है, ईमानदार मुसलमान मेरा साथ देगी, ये मेरा भरोसा है। कोई मुनाफिक है तो वो मेरा विरोध करेगी, यही मेरा। आखिरी सवाल है, निर्दलीय आपने चुनाव लड़ा था, हारे थे आप, आपके बाद टीएमसी आई, टीएमसी में आपने जीत हासिल की। क्या आपको लगता है कि आप अकेले इस लड़ाई को लड़ पाएंगे? मेरा पूरा भरोसा है, मेरा ऊपर मेरा भरोसा है। जो मैं नया पार्टी बना रहा है, ये नया पार्टी कितना सीट मिलेगी वो बाद में अब काउंटिंग को दिन में पता मिलेगी, लेकिन मैं 135 सीट में चुनाव में कॉन्टेस्ट करेगी। अगर कोई बीजेपी की तरफ से कोई आपको इधर सहयोग करना चाहे, क्या आप करेंगे? बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर अगर आपको आए, या इस तरह की पार्टी की तरफ से कोई ऑफर आए आपको, बड़ी पार्टी की तरफ से, तो आप क्या उनका साथ देंगे? नहीं, बीजेपी तो मैं पहले 2018 में 25 जून दिल्ली दीनदयाल उपाध्याय लैंड में बीजेपी का जने बने जो है कैलाश विजय वर्गी और 4-5 लीडर लोग तो लेके मैं डायरेक्ट बीजेपी में शामिल हुआ। फिर 2019 में पार्लियामेंट में कैंडिडेट भी था, मैं 11 था, लेकिन मैं फिर किसी को पार्टी को पास नहीं जाएगी। मैं नया पार्टी बना लिया, वो पार्टी ओपन करेगी, यही मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, मुर्शिदाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।